राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये व्लॉग है 15 अक्टूबर मंगलवार का। तो अभी लगभग 3:30 बजे हुए हैं, क्योंकि कभी कभी होता है ना, नींद जल्दी टूट जाती है। वैसे तो नींद 4:30 या 5 बजे तक तो उठ ही जाती हूँ मैं, तो आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गई थी मैं। तो फिर नींद भी नहीं आ रही थी ना, जब नींद नहीं आती तो फिर बिस्तर पर बैठे रहना अच्छा नहीं लगता है। तो बाहर आई तो बस चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही थी, तो इधर उधर दिखा रही थी मैं थोड़ा सा। अभी तो अंधेरा ही हुआ है, लाइट वाइट चमक रही है। तो थोड़ी देर वॉक कर रही थी मैं यहाँ पर। तो मैं सोच रही थी क्या करूँ, नींद भी नहीं आ रही है। तो फिर थोड़ी देर में तो 4 बजे ही जाने हैं, उठने का तो टाइम हो ही जाता है। तो सोच रही थी थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह ही कर लेती हूँ, जिससे हेल्थ भी थोड़ा ठीक रहेगा। और हमारे पड़ोस में है, वो भी थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं। वो अगर वो देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे आज तो, अभी तक तो 4 या 4:30 बजे उठ जाते थे, आज 3:30 में ही उठ गए हैं। मतलब ऐसा होता है कि कभी कभी नींद जल्दी टूट जाती है ना, तो वो बिस्तर में बैठने का मन जैसा नहीं करता है, उठने का ही मन करता है। और किसी दिन ऐसा भी होता है कि नींद खुलती ही नहीं है, 5 या 6 बजे ही खुलती है सीधे। तो आजकल खुल जाती है नींद। और मॉर्निंग में ठंडी ठंडी हवा भी चलती है ना, तो उस वजह से ठंडी हवा लगती है तो नींद टूट जाती है। तो फिर थोड़ी देर एक्सरसाइज किया मैंने, सब कुछ किया, तो फिर अंदर आ गई थी मैं। यहाँ पर मैंने मुँह धो रही हूँ अब थोड़ा सा। कोलगेट वॉलगेट जो भी फ्रेश होना है सब कर लूँगी मैं अच्छे से। तो फिर मतलब आदत सी हो गई है ना नींद टूटने की मॉर्निंग पर। फिर यही होता है कि ब्रेकफास्ट बनाना है, घर की इतनी सारी जिम्मेदारियां होती है ना कि रात के अंधेरे में ही नींद टूट ही जाती है कैसे भी। हाँ, डेली मॉर्निंग पर उठना होता है तो मतलब हैबिट सी बन जाती है। अब तो अलार्म लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। टिफ़िन रेडी करना होता है इनके पापा का और वैष्णवी का, तो फिर मतलब बहुत सारी जिम्मेदारियां बैठ जाती हैं ना सर में। तो फिर जब जिम्मेदारियों का बोझ सर में होता है ना, तो फिर नींद भी थोड़ी सी उड़ ही जाती है आँखों से। बीच बीच में भी टूटते रहती है मेरी तो नींद। तो फिर किचन में आई मैं, आज पोहा बना रही हूँ मैं वैष्णवी के लिए। बोल रही थी पोहा ले जाऊँगी मैं, कल रोटी ले गई थी वो, रोटी और भिंडी की सब्ज़ी। तो बोल रही थी आज पोहा, पोहा उसका फेवरेट है तभी। तो थोड़ी देर भिगानी डाल दूँगी मैं थोड़ी देर इसको। तब तक इसके पापा के लिए मैं सब्ज़ी काट लूँगी, वो तो सब्ज़ी रोटी ही ले जाएंगे। तो फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा गैस पोंछ लूँगी। रात में साफ़ करने के बाद भी सुबह से थोड़ा सा साफ़ कर लो तो ना थोड़ा सा अच्छा लगता है खुद को भी, साफ़ सुथरा सा। और अभी तो ताज़ा पानी नहीं आया, ताज़ा पानी आने में भी टाइमिंग है। अभी मतलब 5:30 नहीं हुआ ना, 5:30 बजे ही आता है। मेरा गला ना पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, ठीक ही नहीं हो रहा है। तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गैस में पोछा मार लिया है। अब जल्दी से फ्रिज से सब्ज़ी ले आऊँगी मैं। तो आज बना रही हूँ मैं बैगन और शिमला मिर्च। बैगन थोड़े से ही थे तो मैंने सोचा थोड़ा सा आलू भी मिक्स कर लूँगी। और फिर बैगन बनाना था तो वैष्णवी बैगन की सब्ज़ी नहीं खाती है, उसको टेस्ट कर बोलते हैं फिर भी नहीं खाती है वो। और शिमला मिर्च का जो अंदर के बीज होते हैं ना वो मैं निकाल देती हूँ, वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे शिमला मिर्च ही पसंद नहीं है, लेकिन अब डालना पड़ता है सब्ज़ी में इनके लिए। तो यहाँ पर कट चुकी है आलू, शिमला मिर्च और बैंगन। और साथ में यहाँ पर पोहा भी भिगाने के लिए डाला था, अच्छे से अच्छा हो गया है, यहाँ पर भीग चुका है। और सबसे पहले मैं वैष्णवी का टिफ़िन रेडी कर दूँगी और इसके पापा के लिए सब्ज़ी उसके थोड़ी देर बाद बनाऊंगी मैं। पहले उसका जो भी लंच बॉक्स है पूरा रेडी कर लूँगी ना, उसको जल्दी जाना होता है सुबह, उसके पापा तो आराम से ही जाते हैं। तो फिर उसके बाद मैं वॉकिंग जाती हूँ ना, इसलिए सब्ज़ी जल्दी बना रही हूँ, नहीं तो लेट बनाकर भी चलता है। तो वॉकिंग भी जाना ज़रूरी है अपने हेल्थ के लिए, छोड़ दो तो भी छोड़े ही रह जाता है। फिर वॉकिंग आने के बाद जल्दबाजी नहीं रहती, इसलिए मैं मॉर्निंग पर ही सब्ज़ी बना देती हूँ, फिर आटा वहाँ से आने के बाद लगा देती हूँ। तो यहाँ पर पोहा मैंने डाल दिया है, छौंका लगा दिया था, सारे हल्दी मिर्च मसाले वगैरह। मूंगफली के दाने मैंने भून के रख दिए थे। तो जल्दी से टिफ़िन रेडी कर दूँगी। अभी वैष्णवी को भी उठाना है, अभी वो उठी नहीं है। आजकल ठंडा ठंडा सा हुआ रहता है ना, तो सोई रहती है कंबल ओढ़ के, तो खूब नींद आ ही रहती है। तो थोड़ी देर पर उठा देती हूँ मैं उसको। और थोड़ा सा दही रख दूँगी, दही अच्छी जम रही है तो दही, वो पोहा के साथ तो दही अच्छा लगता है ना, तो फिर दही तो रखूँगी मैं इसके लिए। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा काला नमक डाल देती हूँ, और किसी दिन बूंदी डाल देती हूँ। आज बूंदी ख़त्म हो गया था मेरा। और फ्रूट के लिए मैंने डाल दिया है संतरे,
काफ़ी अच्छे संतरे आ रहे हैं। तो फिर ये वाला काम मेरा रेडी हो गया है, एक जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब दूसरी स्टार्ट। तो अब सब्ज़ी रेडी करूँगी मैं सोच रही थी अभी टाइम है तो जब तक सब्ज़ी रेडी कर देती हूँ। वैष्णवी तब तक अपना फ्रेश हो रही है, फिर उसको मैं ड्रेस अप कराऊँगी सारे स्कूल के यूनिफॉर्म को। तो तब तक सब्ज़ी पकते रहेगा। तो प्याज डाल दिया है मैंने इसमें, और शिमला मिर्च थोड़ा सा मैं इसको फ्राई कर लूँगी, और फिर सारी जो सब्ज़ियाँ काटी हुई हैं इनको भी डाल दूँगी। और हरी मिर्च डाला हुआ है। जब हम अपने लिए बनाते हैं तो काफ़ी तीखा बनाते हैं थोड़ा, और जिस दिन वैष्णवी भी खाती सब्ज़ी तो उस दिन थोड़ा हल्का फुल्का ही बनाते हैं। तो इसके बाद चले गई है वैष्णवी बस स्टॉप पर, और मैं अब यहाँ पर थोड़ा सा झाड़ू लगा दूँगी, और झाड़ू लगा के मैं चले जाऊँगी वॉकिंग के लिए। मैं कभी कभी वॉकिंग से आने के बाद भी करती हूँ मैं। तो मैं सोच रही थी थोड़ा सा धूप अच्छे से आ जाएगा ना तो धूप में वॉक करूँगी। वैसे भी डॉक्टर बोला है धूप में ही वॉक करना तो अच्छा रहेगा, विटामिन डी भी मिल जाएगा ना। तो दोनों बेनिफिट लेना है मुझे, वॉकिंग का भी और धूप का भी। तो फिर यहाँ पर मैं सोच रही थी थोड़ा झाड़ू लगा कर ही जाती हूँ। गर्मियों में क्या है कि जल्दी आ जाता था ना धूप, अभी सर्दी में थोड़ा लेट आता है ना, तो पार्क में थोड़ा धूप आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने सोचा झाड़ू लगाने तक लगभग 7:15 या 7:30 हो जाएगा। आजकल थोड़ा 7:30 तक ही जा रही हूँ मैं धूप में। अब धूप में वॉक करने में भी अच्छा लगता है ना, पहले तो गर्मी लगती थी, अब सही लग रहा है। तो किचन मैंने साफ़ कर दिया है, और किचन में थोड़ा सा मैंने फिर से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है सामान, आप लोगों को दिख रहा होगा। क्योंकि बीच बीच में मैं करते रहती हूँ, उसका वीडियो शूट नहीं करती हूँ मैं। जब मुझे फ्री टाइम होता है ना, मैं कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज़ करने में रहती हूँ। फिर ये सोचती हूँ कि हर टाइम वीडियो ही क्या बनाते रहो ना, कभी कभी खुद से भी कर लेती हूँ ऐसे ही। तो थोड़ा सा सेटअप कर लिया है किचन का सामानों को, और उसमें थोड़ा सा रेड कलर के मैट थे मेरे पास बहुत डिनर सेट के थे वो, सॉरी डिनर टेबल के। तो डिनर टेबल यूज़ नहीं करते हैं हम, तो उसको मैंने किचन के जो लोअर वाला काउंटर टॉप है ना उसमें रख दिया है। तो फिर इसके बाद अब मैं यहाँ पर झाड़ू, बाहर आ गई हूँ मैं, यहाँ पर झाड़ू लगा लूँगी अच्छे से। किचन का तो मैं जब भी टाइम मिलता है करते ही रहती हूँ, क्योंकि बहुत सफाई चाहिए होती है ना किचन के लिए। तो चले गई हूँ मैं वॉकिंग करने के लिए, धूप भी आ गई थी, और यहाँ पर मैं वापस भी आ गई हूँ अब। और इसके बाद मैंने इसके पापा का टिफ़िन रेडी करके दे दिया है, वो भी चले गए हैं। बस रोटी तो बनानी थी, सब्ज़ी मैंने मॉर्निंग पर ही बना दी थी, तो अब वो भी चले गए हैं। तो अब ये मुझे आज करना है ना, किचन का जो विंडो है ना नेट वाला ही, इसको साफ़ करना है, बहुत गंदी हो रखी है। और सबसे पहले मैं यहाँ का सामान बालकनी में रख कर आ जाऊँगी धूप में। और ये जो विंडो में रखे रहते हैं फ्लावर पॉट और बीम के डब्बे वगैरह सब हटा दूँगी। तो फिर काफ़ी टाइम से नहीं किया है मैंने, तो नेट बहुत गंदी हो रही है, बाहर से बहुत धूल आती है ना, तो इस वजह से जल्दी गंदा हो जाता है ये। तो मैंने सोचा अब साफ़ सफाई जो शुरू हो ही चुका है दीपावली का, तो इसको भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ अब। और पीछे पहले वॉशिंग मशीन रखे रहती थी मैं, पीछे बालकनी है मेरा इस विंडो के जस्ट पीछे पर, तो आजकल हटा दिया है मैंने, धूप में गंदा हो जाता था ना, तो अंदर ही रखा हुआ है। तो इसको मैं सर्फ एक्सेल लाई हूँ मैं यहाँ पर, उसका घोल बनाया हुआ है, उससे निकाली हूँ अच्छे से रगड़ रगड़ कर, तो साफ़ हो जाता है। कभी कभी मतलब साफ़ कर लो तो टाइम निकालने से। अब अभी तो टाइम की, अब दीपावली की सफाई चल ही रही है, तो लगभग सारा एक एक करके नंबर आते जा रहा है सभी चीज़ का। जैसे किचन का आज विंडो मैंने साफ़ कर लिया है, और जो नीचे वाली रैक है ना किचन की, वो मैंने साफ़ कर लिया, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है। थोड़े दिन बाद और करूँगी। उस नीचे वाला मैं करते रहती हूँ, क्योंकि वहाँ गंदा हो जाता है जल्दी, धूल धक्कड़ होती है ना। अब मेरा किचन का जो ऊपर वाला रैक है ना, जिसमें दालों के डिब्बे मसाले वगैरह रखे हुए हैं, वही करना है बस। इस बार दीपावली में मैं ज़्यादा गीला वाला वॉश नहीं कर रही हूँ, ड्राई वॉश ही करूँगी किचन का, क्योंकि किचन का जो कलर है वो निकल रहा है। क्योंकि ये कच्चा कलर किए रहते हैं ना यहाँ, तो फिर वो पानी से सब निकल जा रहा है ना, तो फिर और भद्दा लगेगा। इसलिए मुझे ड्राई वाला वॉश ही करूँगी, वाला साफ़ सफाई। किचन के ही बचे हैं डब्बे, तो किचन के कर लूँगी मैं आराम से, और ज़्यादा तो नहीं करने हैं, लगभग सब कुछ कर लिया है। मकड़े के जाले निकल गए हैं यहाँ के, बस जो विंडो थी यही करनी रह गई थी, इसकी डीप क्लीनिंग ये भी हो गई है। तो इसके बाद मैं नीचे उतर गई थी, वहाँ ऊपर में चढ़ी हुई थी ना मैं, तो फिर अब नीचे यहाँ पर भी अच्छे से साफ़ सफाई वगैरह अच्छे से कर लूँगी। नल के पास में भी जो नेट के गंदा काला लगा रहता था ना, उसका पानी गिर रहा था नीचे, तो उससे टाइल्स सब ख़राब हो गए थे।
तो उसकी मैं अच्छे से सफाई कर लूँगी अब। तो महीने में एक बार करना ही पड़ता है इस विंडो की सफाई, और लगभग दीपावली तक तो साफ ही रहेगा, उसके बाद फिर ख़राब हो जाएगा तो फिर और कर लेंगे बाद में। तो यहाँ पर लगभग किचन मेरा आधा साफ़ हो गया है। किचन की मैं बहुत सफाई करते रहती हूँ ताकि कॉकरोच वगैरह ना आए करके। जैसे ही मतलब फ्री टाइम मिलता है तो कुछ ना कुछ जैसे डब्बे उब्बे हैं उनको साफ़ करते रहती हूँ। कुछ कार्टून वगैरह भी रखे हैं जिनके ऊपर मैंने डब्बे रखे हैं, तो उनको भी मैं देखते रहती हूँ, क्योंकि कार्टून के अंदर ना कॉकरोच चले जाते हैं कभी कभी, तो उसको देखते रहना पड़ता है। इसलिए आजकल कॉकरोच नहीं है किचन में मेरे। और ये बीम रखने वाला जो स्टैंड था इसको भी मैंने अच्छे से धो दिया है, साफ़ कर लिया है। इसमें एक डेली यूज़ वाले बर्तन धोने वाला बीम है और दूसरा मंदिर का सामान वाला। मंदिर वाला अलग से बनाया है मैंने, और उसका स्क्रब भी अलग से है। मतलब जब मंदिर के बर्तन धोते हैं ना, उसका स्क्रब और उसका जो बॉटल है बीम का, वो अलग से बनाया हुआ है। क्योंकि डेली यूज़ वाले बर्तन से मंदिर के बर्तन नहीं धोने चाहिए ना, उससे जूठा पीठा लगा रहता है तो अच्छा मन नहीं करता है। तो दो दो पार्टीशन किए हुए हैं मैंने इसके। तो काउंटर टॉप भी साफ़ हो गया है, और फ्लावर पॉट में इसको खिड़की पर रख दूँगी अच्छे से। और अब जो यहाँ पर है यहाँ पर भी साफ़ कर लूँगी। थोड़ा सा खाना बनाया था ना, तो यहाँ पर उतना साफ़ नहीं किया था मैंने, क्योंकि मैं सोच रही थी आज विंडो साफ़ करना है तो इकट्ठा ही किचन को साफ़ करूँगी। तो खाना बनाकर वैसे तुरंत मैं काउंटर टॉप साफ़ कर लेती थी, आज नहीं किया क्योंकि आज सब कुछ साफ़ करना ही था किचन में मुझे। तो यहाँ पर मैंने एक फ्लावर पॉट रख दिया है और एक रेड कलर का मैट बिछा दिया है, और डाइनिंग टेबल में पड़ा रहता था जो, तो अच्छा लग रहा है ना, इससे थोड़ा सा किचन का लुक चेंज हो जाता है। और ये देखिए नीचे जो डब्बे पड़े थे मेरे, इसमें भी मैंने रेड कलर के मैट रख दिए हैं। और ये खाली पड़े हुए थे तो मैं सोच रही थी क्या करूँ इनका करके, तो फिर अचानक से आइडिया आता है ना माइंड में कि ऐसा यूज़ कर लेते हैं करके। और जो नीचे का जो रैक है बहुत टूटा फूटा है ना, तो बहुत भद्दा भी दिखता है, तो इसके वजह से थोड़ा ढक गया है। तो अब थोड़ा सा लुक चेंज हो गया है किचन का। और यही ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था मैंने बीच में, और डब्बे वब्बे भी साफ़ कर लिए थे। और यहाँ का जो नीचे का पार्ट है ना ये किचन का, इसको मैं साफ़ करते ही रहती हूँ। और डब्बों पर मतलब जब भी किचन साफ़ करते हैं तो डब्बों पर मैं हाथ मारते ही रहती हूँ कपड़े से, क्योंकि कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है, धूल वगैरह तो अच्छे नहीं दिखते हैं ना। फिर किचन साफ़ सुथरा रहे तो अच्छा ही रहता है। तो फिर इतना काम हो गया है मेरा। दीपावली के लिए लगभग आधा काम पूरा कंप्लीट हो ही गया है मेरा। और सब्जी की टोकरी है, इस पर भी थोड़ी सी धूल जमी हुई थी, इसको भी साफ़ कर लूँगी। और फिर इसकी डीप क्लीनिंग फिर मैं बाद में करूँगी। अभी थोड़े दिन पहले भी किया हुआ था, लेकिन अभी और करूँगी मैं इसकी डीप क्लीनिंग जब थोड़ी सी सब्जी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद। तो फिर यहाँ पर सब हो चुका है। और पानी का डब्बा मैंने यहाँ पर रख लिया है, अब पहले ऊपर रखा हुआ था ना, तो यहाँ पर एक टेबल रखकर इसमें जो पानी यूज़ करते हैं हम पीने वाला वो रख दिया है। और यहाँ पर ठीक भी लग रहा है। पहले ऊपर में था ना ये गैस के पास में, तो वहाँ पर बहुत जगह एंगेज हो रहा था और अच्छा भी नहीं लग रहा था एकदम, मतलब किचन का लुक थोड़ा मैसी जैसा लग रहा था। तो मैंने सोचा टेबल को इधर साइड लगा देती हूँ, और इससे लुक भी सही लग रहा है किचन का, और सामने पर थोड़ा स्पेस भी दिख रहा है ना, तो सही लग रहा है। मतलब ज़्यादा सामान होने से भी किचन एकदम मैसी जैसा लगता है, तो कितना ही साफ़ रखो लुक अच्छा नहीं लगता है किचन का। तो फिर अभी जब मुझे सही लग रहा है, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन टाइप एकदम चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से रख दी हैं तो सही लग रहा है। तो फिर किचन साफ़ करना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, किचन को सजाना वजाना। तो इसके बाद अब मैं आज हाथ से ही पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मतलब आजकल 2-4 दिन से मॉप से लगा रही थी, तो मैं सोच रही हूँ आज हाथ से पोछा लगाती हूँ, क्योंकि हाथ से पोछा लगाते हैं तो कमरों की अच्छे से सफाई हो जाती है। औने कोने में भी हाथ चले जाते, जैसे ये जो दीवारों में है ना, थोड़ा सा इसमें भी पोछा मार देती हूँ मैं। वॉल्स के किनारों पर होते हैं जो ये, इसमें भी धूल जमी रहती है थोड़ा सा, इसीलिए। और अब आ गई हूँ मैं यहाँ पर नहाकर, सारा काम हो चुका था मेरा कंप्लीट, नहा धोकर आ गई हूँ। तो पानी पीना भूल गई थी मैं इतना काम करने के बाद, तो अब मैं सबसे पहले पानी पीऊँगी, इसलिए किचन में आई थी। और अब ये मैं दिखा रही हूँ अपना मंगलसूत्र। तो हम लोग यही पहनते हैं सबसे ज़्यादा, ब्लैक कलर के दाने होते हैं इसमें, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये हो गया, और एक नाक की कील हो गई, वो तो मैं पहने ही रहती हूँ हमेशा। और एक काला धागा डाले रहती हूँ, क्योंकि कभी कभी मार्केट जाते हैं तो मंगलसूत्र उतारना पड़ता है ना, इसलिए गला हम खाली नहीं रखते हैं कभी भी।
तो यहाँ पर नहा के आई हूँ मैं। बाल थोड़े से गीले हैं, सुखा रही हूँ। और बाल सूखने में थोड़ा सा टाइमिंग लग जाता है, अब मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया ना, इसलिए तो थोड़ा सा टॉवल से सोक कर लूँगी। और थोड़ा सा अब मॉइस्चराइज़र वगैरह जो भी क्रीम वगैरह हैं वो लगा लेती हूँ मैं। बीच में तो नहीं लगा रही थी, अब तो बिल्कुल लगाना है, क्योंकि अब थोड़ा सा स्किन ड्राई होने लग गई है। अब थोड़ा सा मौसम सूखा सूखा सा हो गया ना, तो एकदम नहा धोकर आता है तो ड्राई सी हो जाती है स्किन। तो यही लगाती हूँ मैं। मुझे ये अच्छा लग रहा है, पतंजलि वाला एलोवेरा जेल है जो एकदम ठंडा ठंडा सा फ्रेश फ्रेश सा फील होता है इसको लगाने से। तो इसको लगा लूँगी मैं, थोड़ा सा स्किन केयर हो जाती है। तो इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ अब। मैं सोच रही थी, फ्रूट्स रखे हुए थे फ्रिज से निकाल के, क्योंकि ठंडे नहीं खाती हूँ मैं, एकदम गला थोड़ा सा पकड़ हो जाती है ना गले में। तो संतरा और एप्पल रखा हुआ था, तो मैं सोच रही थी संतरा ही खा लेती हूँ। इसके बाद बाहर बर्तन सूख रहे थे, उनको अंदर ले आई मैं। अच्छा से सूख गए हैं बर्तन। और इतना काम करने के बाद थकान सी लग गई है। अब मैं बना रही हूँ अपने लिए एक गर्मा गर्म चाय। फ्रूट खाते एकदम चाय नहीं पिया, मतलब थोड़ी देर बैठी मैं, लगभग 1 घंटे तक मैं चाय नहीं पीती हूँ। जैसे कुछ खा लेती हूँ ना, फ्रूट या खाना वगैरह, तो 1 घंटे तक चाय नहीं पीती हूँ। उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता है ना, चाय सारी अच्छी चीज़ें अब्जॉर्ब कर लेता है ना, इसलिए। तो टाइम हो गया था काफ़ी, तो अभी मैं चाय बना रही हूँ। थोड़ा सा थकान भी लग रही थी और बाल भी गीले थे, तो फिर मतलब नहा के ना मुझे चाय पीने का बहुत मन करता है। सर्दियों में तो ज़्यादा है, क्योंकि नहाते ही कितनी ज़्यादा ठंडी लग जाती है ना सर्दियों में, तो इसीलिए। तो दूध ले आई थी मैं फ्रिज से, अब चाय जल्दी से बनाकर पी लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये वाला ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ अब मैं। इससे आगे का पार्ट भी मैंने कंटिन्यू रखा है, नेक्स्ट ब्लॉग में मिल जाएगा आप लोगों को। तो जी बने रहिएगा, और जो भी चैनल में नए विज़िट करते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक्स भी कर दें और कमेंट्स भी करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।